जय हिंद साथियों। आज हम आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ वीडियो बनाएंगे, हम और आप मिलकर। आप देखेंगे, हम लोग आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे रसायन विज्ञान के सूत्रों को बनाते हैं, और ऐसे बनाओगे बहुत अच्छे से, तो आप जान पाओगे कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम कुछ चीज़ों का सहारा लेंगे। किन चीज़ों का सहारा लेंगे, उन सारी चीज़ों पर हमने यहाँ पर नोट कर रखा है, और ये इनके सहारे के माध्यम से हम आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे। चलिए तो करते हैं स्टार्टिंग। देखिए, ये हमारी संयोजकता लिखी हुई है। क्या है ये? संयोजकता। ये हमारी संयोजकता है। हाइड्रोजन +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, Ag+1, मैग्नीशियम +1, Ca+2, ऐसे हमने ये लास्ट तक संयोजकताएं लिख रखी हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा हम सूत्रों का निर्माण करेंगे। तो आज आपको कलाकार बनाते हैं। बनेंगे? अरे बनोगे, मिनटों में बनोगे, कलाकार बनेंगे आप। देखिए कैसे कलाकार बनेंगे। सूत्र बनाना आपकी मुट्ठी में, मुट्ठी में है ना? आप भी बोलोगे यस, मुट्ठी में है। चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा सूत्र बनाना, देख रहे हैं, अणुसूत्र। अणुसूत्र कैसे बनाना। अणुसूत्र बनाना हम अभी सीखते हैं, हम और आप मिलकर। तो देखिए है क्या, इसमें एक प्लस और एक माइनस। जैसे भगवान ने, आपको मालूम है, जितनी भी जनरेशन पैदा की है ना, जितनी भर प्रकृति में उपलब्ध है, पृथ्वी पर उपलब्ध है, उनके साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का क्राइटेरिया बना रखा है। एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। कैसे? और ये इन दोनों का संयोग कैसे चला आ रहा है? कोई कहता है भगवान है, तो कोई कहता है भूत भी है, नेगेटिव चीज़ है। कोई कहता है भैया आदमी है तो उसके साथ एक औरत भी है। कोई कहता है एक पशु है तो पशु के साथ उसकी मिसेज भी है, उसकी पत्नी। मिसेज का मतलब पत्नी। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ पहले से ही उपलब्ध है, वो ये ऊपर वाले ने बना के दिया है। जैसे एक हिरण है तो एक उसकी घरवाली होगी हिरनी, एक शेर है तो उसकी घरवाली होगी शेरनी, एक व्यक्ति है, आदमी है, आदमी की पत्नी होगी औरत। तो ऐसे ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का भेद हम देखें तो विद्यमान है, ऊपर वाले ने ये कैलकुलेट करके पहले से रख रखा है। तो यहाँ हम वही बातों को सीखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव प्लस वाली भी लिख रखी हैं। ये प्लस वाली आपको यहाँ तक नजर आएंगी, ये हमारी यहाँ तक प्लस वाली हैं संयोजकताएं। यहाँ से ऊपर हमने प्लस वाली संयोजकता लिख रखी हैं, और यहाँ से नीचे हमने ऋणात्मक संयोजकताएं लिख रखी हैं। तो इन दोनों का हमें मिलन कराना है, शादी करानी है, इनकी फैमिली बनानी है। तो फैमिली बनाएंगे, बच्चे उत्पन्न होंगे, बच्चे पैदा होंगे, तो कैसे होंगे, वही सारी चीज़ें हम सीखेंगे, है ना? मज़ा आएगा यार, देखते रहिए आप। ठीक है, अणुसूत्र बनाना। तो देखिए H एक प्लस लेंगे और एक माइनस का लेंगे, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है आपको। तो H लेते हैं हम प्लस, और इसके साथ एक माइनस का ले लेते हैं हम, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सबकी माइनस की 1 संयोजकता है। Cl ले लेते हैं, Cl लिया। अब आपको मालूम है H की वैलेंसी कितनी है? +1, यहाँ +1, और Cl की कितनी है? -की। अब इसका ऐसे ये वाली और ये वाली संयोजकता बराबर है। पहले आपको ये छोटा करना है, एक ही पहाड़े से भाग चला जाए दोनों में तो छोटा हो जाएगा वो, यानी अनुपात सिंपल अनुपात में निकाल लेना है। ठीक है, साधारण अनुपात है, ऐसे अनुपात में भिन्न निकालनी है, उसका अंश और हर किसी से फिर ना कटे, तो 1 से 1 भाग जाएगा, 1 ही आएगा। तो अब इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे।
ये 1 है, ये -1 है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा HCl। HCl समझ गए, HCl बन गया। चलिए पहला फॉर्मूला बन के तैयार हो गया हमारा। दूसरा बना लेते हैं, ठीक है ना। अब ले लेते हैं हम Mg ले लेते हैं भाई, Mg ले लिया और इधर से ले लेते हैं हम, मान लिए SO4 ले लेते हैं, SO4। तो Mg की कितनी होती है, Mg की होती है +2 और SO4 की होती है -2। ये भी सिंपल, ये भी कैंसिल आउट, सेम है इसलिए कैंसिल, ठीक है। अब ये प्लस का ये माइनस का है, इक्वल है, बराबर है, कैंसिल कर देंगे। ना तो ये ज़्यादा है ना ये ज़्यादा है, इसलिए इनको कैंसिल कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 2 का पहाड़ा पहले पढ़ते। मान लीजिए यहाँ पर हमारा +2 होता और यहाँ पर -4 होता, तो इसको पहले कट करते 2 के पहाड़े, एक ही पहाड़े से 2 × 2 +1 और 2 दूनी 4 -2। फिर इसका हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते। आगे हम इस प्रक्रिया को समझाएंगे, लेकिन ये अभी हमने आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेम है उनको कट कर दो आप, ठीक है। तो ये आगे हम बताएंगे, अभी आप इस पर ध्यान ना दें। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जब ये सेम है ये भी सेम थे, कैंसिल आउट हुए, तो क्या बनेगा MgSO4, MgSO4, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है। नंबर 3 ले लेते हैं बेटा, हम ले लेते हैं AL ले लेते हैं, AL। प्लस वाले को हमेशा पहले रखना है, ये ध्यान रखना, प्लस वाले को पहले रखना है। AL पहले ले लेते हैं और इसके साथ ले लेते हैं हम O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, O इसमें मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लो, ऑक्सीजन की -2 होती है, O है ऑक्सीजन की -2, ठीक है, ये -2 होती है। तो ऑक्सीजन ले लिया हमने। अच्छा, इसकी क्या होती है, Al की +3, ऑक्सीजन की -2। देखिए न, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे, किसी से नहीं कटेंगे, इसका मतलब ये खुद ही ऐसे हैं जो किसी से, ये अंश मान लो ये हर मान लो, तो ये किसी से नहीं कट सकते। इसका मतलब ऐसे ही इनको छोड़ देंगे। तो इसका ऐसे गुणा करेंगे हम और इसका ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। इसका इससे और इसका इससे गुणा करेंगे। ये माइनस प्लस भूल जाने आपको, ये नहीं लिखने। तो बनेगा क्या हमारा Al, ये 2 है नीचे जाकर 2 लग जाएगा Al2, और ये वाला 3 है इसके नीचे लग जाएगा O3, Al2O3। समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं 4th की ओर। चौथा है हमारा, चलिए इसके साथ Fe ले लेते हैं हम, Fe और O। Fe की वैलेंसी 2 होती हैं, +2 भी होती है +3 भी होती है। तो हम यहाँ पर +3 को यूज करके आपको दिखा रहे हैं, +3 और इसकी -2। तो इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा Fe2O3, ठीक है। अच्छा, एक मैं यहाँ पर कट करने वाला बता रहा था, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला बता रहा था, उसको समझा देता हूँ। तो 5वां ले लेते हैं हम, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और यहाँ पर ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ये कार्बन है हमारा, इसकी हमको यहाँ 4 ले लेनी है और इसकी -2 ले लेनी है, ठीक है। अब देखिए, अब एक ही पाड़े में आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, पहले भाग देके सिंपल फॉर्म में कर लेना है, जो एक ही पाड़े से ना कटें, ऐसे रूप में कर लेना है। तो देखिए 2 से कट करेंगे, अब 2 एकम 2, माइनस का 1, 2 दूनी 4, प्लस का 2। अब ध्यान रखना है आपको, क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और इसका ये माइनस का 1 आया कटने के बाद, और ये +2 आया कटने के बाद, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। C का 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा हमारा C1, 1 लिखो या मत लिखो, और O का करेंगे तो O2। इस प्रकार से इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और ये बन जाएगा CO2। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला बनाने हैं। समझ आया ना फॉर्मूला बनाना? अरे भाई मुट्ठी में है, बहुत अच्छा है, आप अच्छे से कर सकते हो ना, बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्यों नहीं होगा।
जरूर होगा। पहले ये संयोजकताएं देखिए, याद कीजिए, फिर उसके बाद इस प्रकार से फॉर्मूला आप बनाना सीखिए, है ना। चलिए, अब फॉर्मूला बन गया, बच्चा पैदा हो गए, ये संतान है इनकी, बच्चे पैदा हो गए। अब इनके नाम भी तो रखने पड़ेंगे। पंडित जी का काम करना है। क्या करना है? पंडित जी का काम। चलिए पंडित जी बनाते हैं आपको, इनका नामकरण करना सिखाते हैं। तो देखिए नामकरण कैसे करते हैं। देखिए ये Cl है, जब अंत में Cl किसी के साथ हो तो हम उसको क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। ये Cl अंतिम में लगा है तो उसके लिए हम क्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड। Cl के लिए हम क्लोराइड पढ़ेंगे। Br के लिए ब्रोमाइड, I के लिए आयोडाइड, F के लिए फ्लोराइड, ठीक है। और H जब आए अंत में, अंत की बात कर रहा हूं, जैसे H पहले आएगा तब नहीं, H लास्ट में आएगा तब क्या पढ़ेंगे? तब पढ़ेंगे हाइड्राइड, ठीक है। HCO3 आएगा तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम इसको देते हैं, ठीक है। NO3 नाइट्रेट, OH हाइड्रोक्साइड, SO4 सल्फेट नाम देंगे। शर्मा जी, वर्मा जी, उपाध्याय जी, ऐसे नाम होते हैं ना, सागर जी। इसी प्रकार से इनका नाम है, SO4 लगा होगा तो सल्फेट, CO3 लगा होगा तो कार्बोनेट, समझे। इस प्रकार से इनका टाइटल हमें देना होता है। नाम क्या है? नाम पहला है, टाइटल ये बाद में देने हैं। जैसे किसी का नाम दीपक शर्मा है तो दीपक उसका मुख्य नाम हुआ, शर्मा उसका टाइटल हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से गौतम जी हैं तो उनका नाम विवेक है तो विवेक गौतम। तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, H, HCO3, NO3, OH, SO4, CO3, ये सारे क्या हैं? ये सभी हमारे एक तरह से टाइटल हैं, समझे। नाम इनके आगे वाले का है। क्या है नाम? देख लेते हैं। बेटा देखो, ये हमारा H है, H का मतलब हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन। और ये क्लोराइड है तो क्या नाम हो गया इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम हुआ बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्यों आया ना मजा? पंडित जी बन गए। हाँ, ऐसे ही बनोगे आप। और आगे देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, MgSO4, Mg तो मुख्य नाम है ना। तो Mg का मुख्य नाम क्या है? मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तो उसका मुख्य नाम हो गया बेटा। और SO होता है सल्फेट, तो इसका नाम सल्फेट दे देते हैं। ये टाइटल हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। तो किसी के भी पीछे SO4 लगा है तो आप समझ जाओगे क्या है? सल्फेट है ना। जैसे किसी के पीछे उपाध्याय लगा है तो हम क्या समझते हैं? ब्राह्मण है ना। किसी के पीछे चौधरी लगा है तो हम क्या समझते हैं? जाट है। इसी प्रकार से इसकी हमको पूरी फैमिली के बारे में पता चल जाता है। SO4 किसी के पीछे लगाया है ना तो उसे हम क्या कहेंगे? सल्फेट कहेंगे, ठीक है ना। किसी के भी MgSO4 है, BaSO4 है, Na2SO4 है, Na2SO4 Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट, समझे। इस प्रकार से बहुत सारे नाम दे सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, AlO3, Al2O3। तो Al का मतलब एल्युमिनियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और O का मतलब ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब पीछे किसी के लगेगी तब उसे हम ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो ये हो गया ऑक्साइड, तो ये हो गया आपका ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये कौन सी फैमिली है? ऑक्साइड। O अगर अंत में लग रहा है किसी के तो उसे हम ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो एल्युमिनियम मुख्य नाम हो गया, ऑक्साइड इसका टाइटल हो गया, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। सरनेम कहते हैं ना, वही सरनेम हम लगा रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए देख लेते हैं,
Fe होता है आयरन और O होता है ऑक्साइड, तो क्या बन गया आयरन ऑक्साइड। ये हो गया आपका आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड। और ये क्या हो गया, C होता है आपका कार्बन, ये होता है आपका कार्बन और ये होता है ऑक्साइड कार्बन। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये 2 लग रहा है ना, क्योंकि कार्बन दो तत्वों जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो 2 फॉर्मूला बनाती है, एक CO2 बनाती है और एक आपका CO बनाती है। तो इसलिए इसको हम 2 जहां लगेगा तो उसको लिए डाई कहेंगे, तो कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। और जब एक होगा तो उसके लिए मोनो कहते हैं, तो कार्बो मोनो ऑक्साइड। क्लियर हुआ। इस प्रकार से बेटा हम ये सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। आप बनाना सीखे होंगे, आप सीख जाओगे, नहीं सीखोगे तो ठीक है, लेकिन इसको आप देखिए वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और आपको आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों को बना सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो और इनका नामकरण भी कर सकते हो। अच्छे से आप नाम देना भी सीख सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।